अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। निवेदन कर रहा था कि आप सब क्षेत्रों में लंबे समय से उसी काम में लगे हैं और वही काम फिर करना है। तो जो इतने दिनों से कर रहा है उसे नया क्या बताए। आप में से बहुत से हैं जो गुरुदेव के साथ के समय के हैं, काम किया है। कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एक्टिव तो होंगे ही। लेकिन ये मानिए कि गुरुदेव समय समय के हिसाब से अपनी योजना को समय के अनुरूप रूपांतरित करते रहे। और महापुरुष के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि उससे समय में जो चल रहा था पर बस ऐसा ही श्रद्धा के नाम पर एक पूर्वाग्रह जो रूढ़ी बन जाता है। गुरुदेव ने कहा, बेटा विवेक मत सम्मत कर। अरे साहब, विवेक सम्मत हुआ कि नहीं हुई तो सब लोगों में बैठ के चर्चा करो। गुरुदेव ने जो ये कहा शरीर छोड़ने के समय कि मुझे कहीं जाना थोड़ी है, अब इस स्थूल काया से जो काम करना था वो हो गया, अब जो काम करना है वो इस काया को छोड़ के बेहतर हो सकेगा। मैं हूं तो किस रूप में है। तो और वेदांत की बात छोड़ दीजिए और दुनिया भर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन गुरुदेव ने जो स्वयं लिखा है अपने अंग अवयव में, क्या लिखा है? आप सबकी संयुक्त शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो ये पंक्तियां लिख रहा है। अगर आपने समूह में चिंतन कर लिया तो गुरुदेव का संकेत ठीक ठीक पकड़ लिया जाएगा। भेजते तो वो हैं ही, और मैं अक्सर कहता हूं कि उनका संदेश टेलीफोनिक मैसेज के रूप में तो बहुत कम आता है, कभी कभी बहुत अति आवश्यक में। बाकी तो उनका रेडियो ट्रांसमिशन है, जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेगा उसको मिल जाएगा। हो जाता है। अभी हमारा ट्यूनिंग उतना अच्छा नहीं है कि पूरी बात पकड़ें, लेकिन समूह में बैठ जाएंगे तो हो जाए। तो अगर कहीं शक होता है कि हम विवेक सम्मत ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो सुलझे हुओं के समूह में, उलझे हुओं के समूह में तो अपने खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। गुरुदेव ने सत्सूत्री कार्यक्रम में लिखा था सीमित प्रजातंत्र, फिर बाद में उसका संशोधन करते थे प्रौढ़ प्रजातंत्र। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी इस बारे में लिखा है। आप ऊंचा निर्णय करना चाहते हो सामान्य बुद्धि के लोगों से, कर ही नहीं पाएंगे। जनतंत्र की कमियां गिनाई कि आप बहुत ऊंचा निर्णय, बहुत दूरदृष्टि का निर्णय करना चाहते हैं, और आम बुद्धि से, उसमें आम से औसत से नीचे की बुद्धि वाली शान तो कैसे होगा, और कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं साहब, वो जनहित की बात है, तब फिर क्या करें? कुछ विशिष्टों से पूछेंगे तो वो अपना स्वार्थ उसमें जोड़ देंगे। हाँ, भय तो है। लेकिन अगर सबके बीच में करते हैं जिनका स्तर नहीं है, तो वो अपने आग्रह पर नहीं इससे गड़बड़ हो जाएगा, हमें भी कंफ्यूज करेंगे। तो क्या करें? हमारे ऋषियों ने उसका बहुत अच्छा रास्ता दे दिया है। उन प्रतिभाशालियों को शामिल करो जिनकी अपनी कामनाएं लगभग नहीं रह गई हैं और जिनकी अधिकांश शक्ति लोक कल्याण में ही लग रही है। वो लोक कल्याण के बाहर कुछ नहीं करेंगे। इन्हीं को ब्राह्मण कहते थे, इन्हीं को संत कहते थे। और गुरुदेव कहते हैं हमारा संगठन ब्राह्मण संत परंपरा का है। जब मैं पढ़ता ही था, गुरुदेव झांसी से निकले थे तो ट्रेनों में अंतर था, तो वहीं कहीं रेलवे के उसमें बैठ गए। तब उनने वहां कहा था, बोले समाज की दुर्दशा इसलिए हो गई कि ब्राह्मण मर गया था, बच्चे समर्थ नहीं हो पाए। बच्चे परंपरा करते हैं ना, ब्राह्मण मर गया और बच्चे ब्राह्मण तो पकड़ नहीं पाए, तो गड़बड़ होनी है। व्यापारी मर जाए और बच्चे व्यापार चलाने की हालत में ना हो तो गड़बड़ होनी ही है। बोले अब उसको फिर से ब्राह्मण परंपरा को जीवित करने के लिए ये अभियान बनाया है हमने।
जैसे बहुत बड़ी दुकान थी, अब नहीं, बच्चे छोटे हैं तो कोई कोई छोटा छोटा रख के बिठाए, किसी नमक परचून रख के बिठा दिया, किसी को रोज यूटिलिटी की चीज़ें दे के बिठा दी, चलो करो करो करो, ऐसा धीरे धीरे उसका अनुभव हो जाता है। तो बोले हम ऐसे ही ब्राह्मण परंपरा को फिर से जीवंत बना रहे हैं, और भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद और आप सबका पुरुष में की मेहनत बहुत अच्छे ढंग से वो उभर पड़ा है। और उसका बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि जो कार्य ब्राह्मण को ही से ही कराया जाता था, सामाजिक जीवन में लोग एकता की बात करते हैं, लेकिन धार्मिक प्रसंग पे तो फिर ब्राह्मण देवता को ही बुला करके भोजन कराना है। कर्मकांड तो वही कराएंगे। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े मानवतावादी, बड़े बड़े संस्था करने वाले के घूम फिर के उनकी बात वहीं बोलते नहीं है, वो भी जा करके बाबा जी से आशीर्वाद लेंगे जो धर्म को ढकोसला कहते हैं। लेकिन वाह, यत्र योगेश्वरो कृष्ण पार्थ धनुधरा, श्रद्धालुओं की मेहनत और समर्थ का संरक्षण। आज मैं समझता हूं भारत में शायद ही कोई ऐसी बिरादरी हो जिसमें हमारे जीवंत पुरोहित न पैदा हो गए, और किसी के मन में संशय भी नहीं आता कि इनको बुला लें तो क्या होगा, अरे ब्राह्मण है, सबको लगता है हम ब्राह्मण से ही करा रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। तो ब्राह्मण वृत्ति को जीवंत कराने वाली बात है, हम तो वो करा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति बिना कोई पूर्वाग्रह लिए काम बेहतर कैसे हो, अगर ये हो तो फिर तो वो प्रवाह उतरता है और बात सही हो जाएगी। तो उसी क्रम में मैं कह रहा था, अभी जो बात कही परिचय में वर्मा जी ने कि अचिंत चिंतन और अयोग्य आचरण, यही सारे उसके पीछे है। अपने अपने समय पर सबनों से कहा, गीता में कहा अशोच्यानान सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, न सोचने योग सोच रहा हो, विद्वानों की बोली बोल रहा है, चुप रहे, पहले सोचने का ढंग ठीक कर, तब फिर कर्म ठीक हो जाएगा। तो अचिंत चिंतन को हटाने के लिए गायत्री का सूत्र और अयोग्य आचरण को ठीक करने का यज्ञ प्रतिज्ञा उसने चला दिया। लेकिन क्षमा करें, हम उसे सार्वभौम बना नहीं पा रहे। गायत्री माने गायत्री माता ही, और यही वाला चित्र और यही पंचदेवता की स्थापना अगर नहीं हुई तो गायत्री पहुंची ही नहीं। ऐसा करना अपने अभियान को पंथ बना देने का खतरा है। जहां एक व्यक्ति का एक कर्मकांड का आग्रह हो जाएगा, वो आज नहीं तो कल पंथ बन ही जाएगा। कबीर कभी नहीं चाहते होंगे कि मेरा पंथ बने, लेकिन बन गया। नानक कभी नहीं चाहते होंगे कि पंथ बने, वो बन गया। और किसकी बात करूं, वो खतरा सामने देख के सावधान होना चाहिए। युग ऋषि तो वो होने नहीं देंगे। किसी ने कहा था कि साहब आप ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसमें आपकी बात गड़बड़ हो गई तो? बोले उसकी व्यवस्था मैंने कर रही है। बोले क्या? बोले मैं संत बहुत बनाऊंगा, महंत किसी को नहीं बनने दूंगा। संत बहुत बनाऊंगा, और अगर कर्म की कसौटी पे, चिंतन की कसौटी की, भावना की कसौटी पे देखा जाए तो एक साथ उतने संत जितने गायत्री परिवार में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। आप प्रवृत्तियों से देखिए, वो उठते उठते सोचता आज क्या भला करूं। उसका समय और साधन नियमित रूप से किसी के भले में लगना ही चाहिए, नहीं तो वो तड़पड़ाया जाता है। यही तो संत की वृत्ति है। तो ऐसी वृत्ति का अभ्यास जो लंबे समय से कर रहे हैं, वो अगर निष्पक्ष होकर बैठेंगे तो दिव्य प्रवाह तो उतरेगा। और इसमें जो हम कह रहे हैं गायत्री, ठीक है, सारी दुनिया में फैल गई, हम नहीं गए थे पहला। मैं समझता हूं गायत्री परिवार का कोई व्यक्ति यूरोपियन देशों में नहीं गया होगा, अफ्रीकन देशों में भी नहीं गया होगा, दक्षिण अमेरिका में और आपसे कहीं नहीं, शायद बहुत बाद में गए। लेकिन गायत्री मंत्र तो पहुंच गए, जो गुरुदेव ने कहा था पहले शास्त्र कुंडी यज्ञ के समय
तो कहते हो गायत्री सबको क्यों कराते हो, मैं क्या कर सकता हूं, एक दिन सारी दुनिया गायत्री करेगी। अच्छा ये ब्राह्मण खुद ही तो अभियान चला रहा, कहता मैं क्या कर सकता हूं। फिर जब निकट आए समझा तो समझ में आया ये तो ऊपर का निर्धारण है, ये तो होना ही है, मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज टू बी डन, ये तो होना ही है। वो देख रहे हैं प्रत्यक्ष, और हुआ। गायत्री मंत्र पहुंच गया, जन तक गायत्री पहुंच गया, विरोधी चुप हो गए। लेकिन जीवन में वो गायत्री तो पहुंच नहीं रही है जो जीवन को हंस वृत्ति से ओतप्रोत कर दे। फिर कहते हैं ना सवेरे कि गायत्री माता काय पे बैठी बैठी फिरती है, हंस पर। तो मन और आचरण उज्ज्वल, पहली उसकी प्रतीक है उज्ज्वलता। वो गायत्री से कैसे बने, वो गायत्री हम शायद खोल नहीं पा रहे। और वो विवेक नीरशीर विवेक, अरे लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, ये गड्ढम गड्ढ यार, हो जाए गड्ढम गड्ढ। चुंबक अगर हाथ में है तो लोहे का बुरादा कहीं भी धूल में मिल जाए, एक दफे चुंबक घुमाओगे और वो सब इकट्ठा हो जाएगा। जहां हंस की वृत्ति है वो तो निकाल लेगा, परख लेगा, वही तो क्षमता है कि सत असत मिले में से सत को चयन कर ले। ये विवेक तो अभी नहीं जाग रहा है। और गुरुदेव का लक्ष्य तो वही था, मंत्र तो बहुतों ने रटा दिए, लेकिन मंत्र जीवन में उतरे, जीवन में उतरता तो वो विद्या बन जाती है। तो ऐसा तीक्ष्ण विवेक कि जिसके सामने कंफ्यूजन रह ही नहीं सकता, दुविधा टिक ही नहीं सकती, आएगी तो टिक नहीं सकती। और अगर सही धारा दिख गई, अजी तो करे कौन, ये मुझसे तो नहीं होगा, और इतना विरोध है और ऐसी बात, ये नहीं। फिर की हंसा मोती चुगे कि लंघन कर जाए, ये साहस, इसी को नैतिक क्रांति कहते हैं। वो तीक्ष्ण विवेक जो नीरशीर विवेक कर दे, वो विवेक नीरशीर अड़क कर दे, वो विवेक प्रखर प्रज्ञा। और वो नैतिक बल कि अगर सही है तो यही होगा, हर कीमत पर होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा यही। कोई बात नहीं, एक आध दिन लंघन में बीतेगा, बीतेंगे, अभक्ष नहीं खा सकते, अयोग्य आचरण नहीं होगा। ये मौलिक नैतिक बल, ये नैतिक बल ही नैतिक क्रांति है। जो ने कहा बौद्धिक क्रांति और नैतिक क्रांति कर, इस रूप में अभी हम रख क्यों नहीं पा रहे। और मैंने कहा जब मंत्र माने सलाह जब जीवन में उतरता है तो विद्या बन जाता है। तो गायत्री विद्या पे आकर्षण नहीं कर रहे हम लोगों का ध्यान। मुसलमान क्यों आपका गायत्री जपेगा, युग निर्माण तो उसके लिए भी है, ईश्वर की योजना तो उसके लिए भी है, प्रतिभा तो उसके अंदर भी है। और प्रतिभा के नाते और ईश्वर पर विश्वास करने वाले के नाते योगदान भी उसका होना चाहिए। यही ईसाई के साथ है, यही सिख के साथ है, और किसी भी धर्म संप्रदाय की बात करें, और यही नास्तिक के साथ भी है। प्रतिभा तो है, साहस भी है उसमें कुछ नया करने का, और किसी बात में सहमत हो न हो, हाँ उज्जवल भविष्य तो आना चाहिए। और ये भी बात ठीक है, उज्जवल भविष्य आएगा तो उज्जवल चरित्र के, उज्जवल चिंतन और उज्जवल चरित्र के सहारे आएगा। चलो और कम ऑन, लेट अस ज्वाइन। उसके सूत्र बता दो, बता देते। अब गायत्री विद्या शुरू हो गई। बार बार मंत्र जपने से उसका भाव अंदर गहराई से बैठ जाता है, तो हमारी पुरानी प्रवृत्तियां, हमारी पुरानी आदत, पुराने संस्कार कटने लगते हैं, इसलिए दोहराते हैं। यही सबसे बड़ा पुण्य है। सकाम भी हो जाता होगा, वो बहुत संतों के हिसाब से बहुत नीचे के स्तर का है। सकाम तो पूर्ति वो कर ही देते हैं चाहे जिसकी, लेकिन जीवन का परिशोधन, इसमें तो भगवान और संत बहुत सोच समझ के लेते हैं किसी को प्रवेश। कुछ होता है नहीं तो कैसे बनेगा।
तो मंत्र की वहां से प्रभाव होता है कि जीवन इतना प्रत्यक्ष हो जाए। तो गायत्री विद्या के रूप में रखिए, सूत्र दीजिए, दे देते हैं सूत्र। कौन देगा? गुरु देगा। गुरु का है गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र है, ले लो इससे। और जब आप उस रूप में रखेंगे तो फिर सबको अपने अपने सूत्र याद। हमारे यहां भी ऐसा सूत्र है। हाँ हाँ, ठीक बात है, उसी की बात है, राइट, आप ठीक कहते हो, उसी को ले लो। झगड़ा क्या है? अरे साहब वातावरण तो खराब है, ये ठीक कैसे करें, हमारी शक्ति कम पड़ती है। तो मालिक में तो शक्ति है, मालिक को तो मानते हो? हाँ मानते हैं, तो उससे ले लो ना। हैं जी, कैसे लें? मालिक से संपर्क बनाओ। कैसे बनाए? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्। जो भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है उससे। नहीं साहब बीबीसी सुनना है तो क्या करें? यहां से एंगल देखो बीबीसी किधर है, उधर रेडियो करके बैठो। ऐसा करना पड़ता है क्या? स्थूल से सब लगाते हो। और पहले अब तो मैंने बहुत दिनों सुना नहीं, शॉर्ट वेव बीबीसी और ये विविध भारती बिल्कुल पास पास आते थे। अरे ये दोनों स्टेशन पास हैं? अरे बिल्कुल पास नहीं है यार, 10,000 मील का किलोमीटर का अंतर है। तो यहाँ तो पास पास है, हाँ वहां पास ही पास है। अगर आपको संपर्क बनाना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर जाना है, उसका जो संवेदनात्मक प्रवाह आते उससे जुड़ना है आपको। कहां है, कितना बड़ा है, स्टेशन का चित्र से काम नहीं चलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कैच करना पड़ेगी। भगवान की फ्रीक्वेंसी कैच करना नहीं साहब, अगर यहां करना है तो इस तरफ जाओ, नहीं कहीं कहीं जहां हो वहीं रहो। क्यों? ओम भूर्भुवः स्वः तत्, वो तो सब जगह है, वो पहुंचता है, तुम्हें नहीं जाना उसके पास। वो तुम्हें सिर्फ एक्सेप्ट करना है उसे, अपनी हैसियत उसे एक्सेप्ट करने की कर लो। इंटरनेट में सब कुछ है, आप तो कीबोर्ड को ठीक से चलाना सीख लो, राइट कमांड दोगे चीज खट से उतर के आएगी। ना कोई दिशा बदलना है, ना कहीं आपको मुंह घुमाना है, ना किसी स्थान विशेष पर जाना है। अपनी सुविधा के किसी स्थान पर बैठ जाओ, ऑफिस में बैठ जाओ, घर पे बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, गुरुद्वारे में, ठीक है, जहां तुम्हें वातावरण अच्छा लगता है वहां बैठ जाओ। है तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्। किसकी उपासना करे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्। कोई झगड़ा है? नाम क्या है? अपने मन का रख लो। रूप क्या है? अपनी पसंद का रख लो। क्यों साहब? रामचंद्र जी कैसे और कन्हैया जी कैसे? जैसा अच्छा लगता है वैसा बना देता है चित्रकार, जैसा सुंदर लगता है वैसा बना देता है मूर्तिकार। कौन नाक नक्श मिला और किसने देखा राम को कृष्ण को? वो मनोरम है, बस इतना भर पता है, और उनका वो सिंबल है। धनुष पकड़ा दिया तो राम हो गए, और मुरली पकड़ा दी तो कृष्ण हो गए। तो वो प्रवृत्ति परक होता है। इसलिए वो कहां है भगवान, किस नाम से बोला है? नाम तुम अपना रख लो, रूप तुम अपना कर लो, साकार कर लो, निराकार कर लो, नारी कर लो, नर कर लो, छूट है। गायत्री विद्या तो यही कहती है, क्योंकि तत् आया है, ईशी नहीं आया, इट आया है। गुरु मंत्र तो यही समझाता है, जिसको पुरुष रूप अच्छा लगे वो पुरुष रूप में कर लो, जिसको नारी रूप अच्छा लगे उसे नारी रूप में कर लो, और जो अर्धनारी नटेश्वर माने वैसा भी मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं हो सके। लेकिन ये धारणा मन में बिठा लो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्, जो सब जगह व्याप्त है, वह न स्त्री है न पुरुष है, उससे परे है। तत् कहते ही ये भाव आना चाहिए, उसमें से दोनों बने हैं। अरे भाई तो ये तो आपने ठीक कह दिया, लेकिन फिर कैसे करें? तो जैसा धनुष पकड़ा दिया और मुरली पकड़ा दी ऐसे ही है, क्या करें? तत्सविता, वो सविता है। सविता कौन होता है? सविता प्रसविता भवति, जिसने सबको उत्पन्न किया है, निर्मित नहीं। इंजीनियर निर्माण करता है बाहर से साधन इकट्ठे करके, और मां प्रसव करती है अपने अंदर से। समझ रहे हैं ना? वो प्रसव करता है, बनाता नहीं है, कुछ था ही नहीं उस समय, लाल कहां से।
तो उसने तो अपने अंदर से ही सृष्टि पैदा की है, तो सविता है, प्रसविता है वो। और अगर वो प्रसविता है, उसी ने हमको पैदा किया है, तो उसकी गोद में जाने के से ज्यादा अच्छा सुख बालक को कहीं नहीं। और कोई कुछ खिलाए ना खिलाए उसमें इन्फेक्ट, लेकिन मां का दूध से अच्छा कोई बच्चे के लिए आहार नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम, वही वर्ण करने योग्य है। जिसने बनाया है, वो बेसिक क्वालिटी जो उसने पैदा की है वो उसी के पास है। निर्माण किया तो पोषण भी वही करेगा, संवर्धन भी वही करेगा, और उच्च स्थिति तक भी पहुंच जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्, तत् कौन? सविता। हाँ सब, क्यों सब? अल्लाह ने सबको पैदा किया है ना? हाँ सब किया है। ऑलमाइटी गॉड ने जी हाँ सबको पैदा किया है। परमात्मा ने जी सबको पैदा किया है। यहोवा ने हाँ सबको पैदा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट कोई झगड़ा है क्या? काहे को झगड़ते हो यार? गायत्री विद्या समझ लोगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा नाम रूप का। लेकिन प्रवृत्ति में कर समझ लो, वो सविता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर क्या करें? तो यहां तो सविता दिखता नहीं है। हाँ, तो सूर्य ही सविता कहते हैं, क्योंकि धरती के लिए वही सविता है। और सविता का भी सविता कोई होगा, अंत में वो परमात्मा ही हो जाता है। लेकिन हमारे लिए तो इसमें मोबाइल के लिए हमारी टावर तो ये है, उसी टावर के रेंज में हो तो ठीक से आ जाएगा। ठीक है ना, ट्रांसमिशन कहां से हो रहा नहीं पता, लेकिन हम तो इस टावर से ले सकते हैं। तो हमारी टावर सूर्य है सविता का। तुम अपने ढंग से सोच लो, अपना प्रतीक रख लो, तो वही वरेण्य है। जाना कहीं नहीं है, वो तो आ ही रहा है। सूर्य तक कोई जाता है क्या? हवा के लिए जाता कोई नहीं, वह आता है स्वयं। उसके प्रकाश भी आता है, उसके साथ चेतना भी आती है। जब प्रकाश आता है तो हर चीज स्पष्ट दिखने लगती है, और चेतना आती है तो हर प्राणी एक्टिव हो जाता है। पेड़ पौधे से लेकर के और आकाश में उड़ने वाली चिड़िया से लेके और जमीन के अंदर रहने वाली चूहिया तक सविता का संचार है। ऊर्जा भी लेके आता है, चेतना भी लेके आता है। फिर क्या करो? वरेण्यम, वर्ण करो उसका। तुम तो जहां सारी दुनिया को वरेण्य मानते हो, इन जैसा पद मिल जाए तो अच्छा है, इन जैसा वैभव मिल जाए तो अच्छा है, इन जैसे नेतागिरी मिल जाए। अरे यार क्या बेकार की बातें करते हो, एक ही साधे सब सदे। उससे जुड़ जाओ, और वो जो तुम्हें क्वालिटी दे देगा, उससे तुम अच्छे नेता भी बन जाओगे, अच्छे व्यापारी भी बन जाओगे, अच्छे वक्ता भी बन जाओगे। और नहीं तो सब बहक जाएगा। विद्या आएगी तो विवाद में लग जाएगी, धन आएगा तो मद में लग जाएगा, अहंकार में लग जाएगा, व्यसन में लग जाएगा, और शक्ति आएगी तो उत्पीड़न में लग जाएगी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर वो आ गया तो फिर ये आए तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या से ज्ञान बढ़ाएंगे, धन होगा तो उनको दान देकर उनको आगे बढ़ाएंगे, और शक्ति होगी तो किसी का हक नहीं मारने देंगे, रक्षण करेंगे। अब ठीक है, वो आएगा तो सब पीछे जो भी बनोगे बहुत अच्छे बन जाओगे। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी का वर्ण करना सीखो। उसी वही सविता है, उसी का दूध पियो, वही तुम्हें बताएगा, वही खाना खिलाएगी। उसे मालूम है बच्चे को क्या देना। बनाओ संबंध। इस संबंध बनाने का नाम उपासना। खाली होके बैठ जाओ, कौन सा जो तुम्हें अच्छा लगे जप लेना, लेकिन इस भाव से बैठ जाओ कि हम अपने सविता के पास बैठ रहे हैं। जिसने हमें पैदा किया है वही हमें विकसित कर सकता है, तो उसके लिए खाली होके बैठ रहे हैं। अरे हमारी कामनाएं, अच्छा कामना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दफा सारी कामनाएं उगल दो और खाली हो जाओ। लेकिन फिर एक बात कह दो, उसको तुम कहते हो कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। गुरुदेव कहते भगवान से कहते तू ऐसा कर, मतलब तू बेवकूफ है, मैं समझदार हूं, मैं कहूंगा तू चल। तुम गुरु हो गए, वो चेला हो गया। ठीक है, पिता से लोग मांगते भी हैं, देते भी हैं, लेकिन वो सही सही देता है।
तो अपने मन को तो खाली कर लो, ये कामना है, ये अपेक्षा है, ये चिंता है, सब से। फिर क्या करें? यथा योग्यम तथा करो, जो उचित हो मेरे लिए करो, आप हमसे ज्यादा समझदार। बात खत्म हो गई खाली। जब तक कामना है तब तक खाली नहीं होगे, और खाली नहीं होगे तो वो देगा नहीं। कहां डाले? क्यों साहब? वो गोबर सने कमंडल की बात तो करते हैं लोग, लेकिन कमंडल पूरा भरा ही हुआ है, तो अब कहां डाले? वो खाली कर कमंडल। तो कमंडल को खाली करके बैठ जाओ, उसके हाथ में पकड़ा दो। गंदा है तो उसे साफ भी कर देगा, और उसमें बढ़िया खीर भी भर देगा, वो कर देगा, लेकिन बस भरोसा तो करते नहीं ना। इस भावना को लाना माने उपासना है। तत्सवितुर्वरेण्यम्। अब तुम कर लो अपने अपने ढंग से, नमाज के वक्त कर लो, पूजा के इबादत के वक्त कर लो, प्रेयर के समय कर लो, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के, यही करो कि हम अपने सविता के पास बैठ गए हैं और ये वरेण्य है और हम इसके लिए खाली होंगे और ये देगा, और जो देगा उसमें मेरा परम कल्याण होगा। फिर वो क्या देगा? वो अपना तेज देगा। शालिग्राम जी आपके भीतर निकल लोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों साहब? कन्हैया जी को लड्डू गोपाल में गोद के लेट जाओ, कुछ मिलेगा नहीं। तुम्हारी भावना है तो वो अपना एक भर्ग छोड़ते हैं, एक ऊर्जा छोड़ते हैं, और उसको धारण कर लो, हो जाएगा। देवस्य भर्गः धीमहि। जिसको तुम देव को याद कर रहे हो उसके भर्ग को धारण करो, वही ये करना है। वो आपके लिए ट्रांसमिशन देगा, वो आपको फीड देगा, वो जानता है किसको क्या देना है। ही इज द एक्सपर्ट ऑफ दिस जॉब। जिसने पैदा किया वो तो जानता ही है, कहां सुधार करना है वो जानता है, कहां विकास करना है ये भी जानता है, कहां पोषण देना है ये भी जानता है। तो क्या करो? उसी हिसाब से वो ऊर्जा छोड़ेगा। धीमहि, वर्णी है, उसकी ऊर्जा को धारण करो। तुम्हें लगता है कि उसका भाव मंदिर में अच्छा बने, मंदिर में बैठ जाओ। अपनी पूजा की कोठरी में अच्छा लगता है, वहां बैठ जाओ। प्रकृति में उगते हुए सूर्य में बैठना, वहां बैठ जाओ। चर्च में लगता है, चर्च में बैठ जाओ, मतलब कहीं बैठ जाओ जहां तुम्हें लगता है अपने संतोष के लिए। वो तो सब जगह है, लेकिन जहां उसका आपको, आपकी स्थूल बुद्धि को उसका एहसास ज्यादा होता है, उधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किधर को मुंह, जहां मुंह करना हो बैठ जाओ, सीधा बैठ जा, शीर्षासन लगा के बैठ जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बाबा जब करते थे तो आधा आध घंटे शीर्षासन में जप होता था उनका। कई लोग पंचवटी अपने खड़े हो जाते, कोई कहां मुंह कहें, कोई मतलब ही, तुम्हें क्या मतलब? जैसा मैंने कहा कि लैपटॉप लेकर के आपको कहीं घूमना नहीं है, वो तो है ही, बोध करना है। ये हो जाए तो उस भर को धीमहि कर लो। अगर आपने धारण कर लिया, अब काम हो जाएगा। फिर क्या है? अब उसे ये कह दो, आगे बैठ गए हो तो हम अपने निर्णय से चलते हैं तो बहक जाते हैं, अब आप अपने निर्णय से चलाओ। धियो यो न प्रचोदयात्। अब तुम चलाओ। अब ये भावना को अगर आप लोगों को परोस दें, गायत्री सार्वभौम है ही, सार्वभौम स्वरूप का लोगों को बोध हो जाएगा। ये गायत्री विद्या है, अध्यात्म का सार इसी में है। ये शब्दों में समझा देता है, गुरु यही करता है कि अपनी अनुभूतियों को शब्दों में समझाने में कुशल है, इसीलिए गुरु है। गायत्री मंत्र भी उस दिव्य अनुभूति को शब्दों में समझा रहा है। मत पढ़ो किसी चक्कर में, इसको ये भाव पकड़ लो, ट्रांसलेट कर लो, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, जर्मन में, जापानी में, जिसमें करना हो कर लो। क्यों सर? फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस रूप में अगर हम परोसना शुरू करें, फिर कोई प्रतीक क्या रखें? जो रखना हो, निगार रखना तो सूर्य का रख लो, मंत्र तो लिख ही लो। और अगर आपको ये लगता है नहीं है तो चलो आप अपने ढंग से कुछ बोलो, अपना नाम जप लो, अपना इष्ट जप लो। भाव यही रखना है, भाव यही रखना। तो ये गायत्री विद्या लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ईश्वर से संपर्क कैसे बनता है, ईश्वर को सही स्वरूप का बोध, गुणात्मक। प्रतीकात्मक अपनी इच्छा का रख लो, लेकिन गुणात्मक तो नहीं बदल सकते।
गुणात्मक बोध कर लो, उसका वर्णन करो, धारण करो, वो चला है, बात हो गई। ये गायत्री विद्या पहुंचेगी तो कहीं भेद टिक नहीं सकता फिर, और जब भेद नहीं टिकेगा तो वर्ग भेद भी नहीं हो सकेगा। सब एक ही बात को अनुभव करने लगेंगे। शब्दों की छूट दे दो, रूपों की छूट दे दो, भाव को पकड़ लो, भाव में किसी को दिक्कत नहीं है। कई बड़े अच्छे अच्छे वाक्य निकल जाते हैं विवेकानंद जी का। अभी अभी मोहन भागवत जी से किसी ने उसमें इंटरव्यू जब वो दे रहे थे पूछा था, क्यों साहब ये इन लोगों के संरक्षण में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा समस्या संरक्षण की नहीं है, संरक्षण पे होने वाली राजनीति की समस्या है। अरे हमारा तो रहा ही है छोटों को आगे बढ़ाओ, आगे करो, करने के वो सूत्र में तो कोई आते ही नहीं है। अपना उस सिद्धांत के पीछे अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ये समस्या है। ये तो कहां समस्या है? तो ईश्वर से संबंध में किसी को दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि हमारा ईश्वर स्थापित हो जाएगा तो हमारे मत वाले लाभ हो जाएंगे, हम सब पे हावी हो जाएंगे। फिर मुसलमान को भी ये लगता है वो मैं हो जाऊंगा तो ईश्वर मुस्कुराता है। ये मूर्ख, ये कभी ना जाने। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मुए मरम न को जाना। भगवान तो हंसता है, ये क्या बात, पागल कहां पड़ गए। तो अगर गायत्री विद्या हम लोगों के अंदर बिठा सकें, सारे भेद समाप्त हो जाएंगे। नास्तिक भी सहमत हो जाएगा, क्या चाहते हो सबके लिए उज्जवल भविष्य, उसके क्या चाहिए उज्जवल चरित्र। तो क्या करें? वर्ड इंटेलिजेंस के साथ हो जाओ, उसी को समझो, लोगों के हित की बात करो, हो जाएगा। हम बदलेंगे, आ जाओ, नास्तिक भी मान जाएगा, उसे उससे दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तो फैशन में नास्तिक बने हुए हैं, और कुछ लोग क्या कहें उसको, जी की जलन के नाते अपने को नास्तिक कहने लगे। मनुष्य नाम का प्राणी नास्तिक तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर का जो विप्रयोग हो रहा है उसको देख को लगता है कि यार अलग ही रहो तो अच्छा, इसलिए कर रहा है समझदार आदमी। और कुछ लोग फैशन में ही कहते हैं, अता पता कुछ नहीं है, हाय हाय सब करने लगते हैं। यहां आके सबका रुक जाए। अरे जितने मत उतने पथ। हम जब वहां बैठे हैं, क्यों साहब, यथा यो मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम कृष्ण भी कहते, जो मुझे जिस रूप में याद करता है मैं उसी का उसी रूप में सेवा कर देता हूं। भज सेवायाम भजाम्य, हम याद नहीं करते, सेवा कर देते। मुझे जिस रूप में करता है उसी रूप में, उन्हें क्या दिक्कत है? और भगवान रामकृष्ण ने कहा, यही कहा कि मैंने सब करके देख लिया, इतने मत उतने पर। गुरुदेव ने वसीयत विरासत में लिख दिया कि मेरी ये धारा पकड़ लेगा तो फिर कोई अध्यात्म में भटकेगा नहीं। अरे इतने समृद्ध हैं हम लोग, कहां लोगों को बहका रहे? तो गायत्री विद्या सब तक पहुंचाना है। गायत्री विद्या पहुंच जाएगी तो कमाल हो जाएगा। लेकिन फिर बात वहीं आएगी कि गुरुदेव ने फिर ही पहले मैंने उदाहरण दिया था कि समूह में बैठ जाएं, गुरुदेव का संकेत क्या है? तो आप सबकी संयुक्त शक्ति का नाम वह व्यक्ति। शक्ति को संयुक्त कर सकते हो, ये योग साधना है। सहयोग बहुत उच्च स्तरीय योग साधना है। सबको एक मत कर लाना बहुत बड़ी योग साधना है। उसको सोचिए। एक मैं उदाहरण देता हूं, पहले भी कभी शायद दिया हो। क्यों साहब, ऑफिस में काम करते हम सोचते सचिव बन जाएं, क्यों साहब सेक्रेटरी बन जाएं, मजा आ जाए। अब बढ़ते बढ़ते आ गए, हेड क्लर्क बने, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट हो गए। अरे यार अभी सचिव नहीं बने। और तरक्की तो उप सचिव हो गए। हाँ अब शुरुआत हुई, अब सचिव लग गया नाम में। क्यों साहब, उप सचिव। अभी सचिव तो नहीं है, उप सचिव हो गए। फिर आगे होगा तो सह सचिव हो जाएंगे। क्यों साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी।
सह सचिव हो गए, हां अगला प्रमोशन सचिव का है। जहां सह जुड़ गया, ठीक है, भगवान से जुड़ना है, पहले भगवान के लिए उपयोगी बन जाओ। योग को पहुंचना है, योगी की स्थिति चाहिए ना, भगवान के लिए उपयोगी बन जाओ। पहुंच गए, योग जुड़ गया वो आपके नाम से, उप सचिव, उप मंत्री। अब आगे क्या करो? उपयोगी तो हम बन गए, अब इससे आगे नहीं बढ़ते। मैं तुमसे ज्यादा उपयोगी, उससे ज्यादा उपयोगी, उप ही बने रहते हो। अरे मिल जाओ तो सहयोगी बन जाओगे, और सहयोगी बनते ही अगला प्रमोशन योगी है। ये बड़ी योग साधना है। एक ही उद्देश्य के लिए काम करने वाले, एक ही गुरु को मानने वाले, एक ही लक्ष्य को लेकर चलने वाले। दिक्कत कहां है? सिवा हमारी मूढ़ता के, सिवा हमारी सीमित दृष्टि के, सिवा हमारी पूर्व मान्यताओं के, जिसे पूर्वाग्रह दुराग्रह भी कहते हैं। छोड़, इनको छोड़ना क्या, सहयोग में आए। तो जहां आपने मिला दिया, उसके लिए मैंने कहा था आप सबकी संयुक्त शक्ति का नाम यह है वह व्यक्ति। यहां पर दूसरा गुरुदेव का अपने अंग अवयव का ही उदाहरण देता हूं। तो अब ये काम करना है, और मेरा बड़ा मन है, और मैं जान की बाजी लगा दूंगा। लगा दे, तेरे से कुछ नहीं होना अभी। क्यों? तूने अपना स्तर तो वो बनाया ही नहीं। क्यों सर? ओलंपिक में, एथलेटिक्स में हमारे यहां कोई वो नहीं ला पाया अभी तक। मुझको भेज दीजिए, मैं जान की बाजी लगाऊं, तुम जैसे 50 मर जाएं तो ब्रॉन्ज भी नहीं मिलने वाला। अरे तुम्हें ओलंपिक में एंट्री भी नहीं मिलने वाली। मर रहा हो तो मर जाओ, स्तर तो लाओ, वो स्टेमिना तो लाओ, वो स्किल तो लाओ, पहले ओलंपिक में प्रवेश पाओ, तब मेडल की बात सोचना। नहीं, हमारा बड़ा मन होना सब अच्छी बात है। अरे कौन से विद्यार्थी का मन नहीं होता कि मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊं? और कौन सा खिलाड़ी नहीं चाहता कि मैं स्कोरर बन जाऊं? लेकिन चाहने से सब बनते हैं क्या? चाहने से नहीं बनते, साधना से बनते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि अपना स्तर बढ़ाओ तो कर पाओगे। अगली हमारी योजना ऊंची है और तुम्हारी ऊंचाई कम ना पड़ने पा रहे। इधर ध्यान नहीं दे रहे। हमारी ऊंचाई कर की नहीं, प्रवृत्तियों की, क्षमताओं की, इसमें क्या रखा है, वो बात है। तो अभी इसलिए नहीं हो रहा, चाहते हम सब हैं। क्या दिक्कत है? अरे हिंदू कहलाने वाला इतना बड़ा वर्ग है, कितने संगठन बने हुए हैं। क्यों साहब? अरे ब्रह्मा कुमारी वाले अपने को हिंदू कहते हैं क्या? और स्वामी नारायण वाले, और ना राधा स्वामी वाले, अरे सब तो वही है ना, आर्य समाज वाले और सनातन और फलाने ढिकाने संगठन। इन्हीं तक पहले पहुंचा दो, इन्हीं के दिमाग में ये बात बिठा दो कि भाई ये तो करना है, लेकिन वहां तक हमारा व्यक्तित्व नहीं है। तमाम नेता बड़ी बड़ी बहस कहते रहते थे, वो गांधी जी के सामने बैठता था, वो 2 शब्द कहते थे, वो प्रभाव पड़ जाता था। आप लोगों ने सुना हो गुरुदेव से मत कि भाषण की कला में देखा जाए तो गांधी कहीं नहीं टिकते थे। भाषण देना उन्हें आते ही नहीं था ठीक से। गुजराती मिली हिंदी बोलते थे और नाक के स्वर से बोलते थे, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो नहीं जान, ऐसे बोलते थे। लेकिन प्रभाव उनके व्यक्तित्व का था। बड़ी बड़ी बहस नहीं कर। वक्ता के हिसाब से देखा जाए तो मालवीय जी को सिल्वर टंग कहा जाता था। बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे चांदी का सिक्का खनक रहा, एक एक शब्द चुना हुआ जैसे टकसाल से निकलता है, उनको सिल्वर टंग कहते थे। और लाला लाजपत पंजाब केसरी बोलता तो हिल जाते थे लोग। वो थे वक्ता, नायडू वक्ता थी, बहुत से वक्ता थे। गांधी वक्ता की श्रेणी में कहीं नहीं टिकते, लेकिन शब्द का बड़ा प्रभाव था, सामने आने का बड़ा प्रभाव था। उससे लोग भयभीत होते थे और उसी से लोग उत्साहित होते। बापू ने कहा है तो ठीक है। और चर्चिल लिखता है वाइसराय को
वो गांधी नाम का प्राणी है, वो बहुत खतरनाक है। उसे चिट्ठी पत्री करना, मैसेज भेजना करना, उसके सामने मत बैठना। उसने आंख से आंख मिला दी तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगोगे। बहुत खतरनाक है गांधी। तो युग निर्माण के लिए हमें भी ऐसे ही गांधी के लेवल पर एक्सेप्टेबल या खतरनाक बनना पड़ेगा। अशुभ सोचने वाले को भय लगे, वहां नहीं बोल पाऊंगा, उसके सामने नहीं बोल सकता यार, ये बैठ गया फिर तो दिक्कत है। और सज्जन को लगे अरे वो आ गए तो हो जाएगा, इनमें हो जाएगा, गांधी ने कहा तो आंदोलन बढ़ेगा, विश्वास है। तो सज्जनों के मन में पॉजिटिव विश्वास और दुर्जनों के मन में निगेटिव विश्वास, यहां नहीं चलेगी। और ये तो चला ही देगा, वहां पहुंचना है, अब बनेगा काम। और हमारा गुरु बहुत स्पष्ट कह गया, सारे निर्देश दे गया। तो गायत्री विद्या की जहां बात करते हैं उस पे आने की जरूरत है और फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्षमा करना, आपको भी मिले होंगे और मैं भी जानता हूं। मैं भी गायत्री का जप करूंगा और मैं भी गाय को खिला करके जैसे करूंगा, और मैं भी 24 लक्ष्य के पुरुषण करूंगा। गुरुदेव ने 24 किए थे, मैं 10 तो कर ही लूंगा। तो गुरुदेव का कम से कम अरे 10वां हिस्सा सिद्धियां आ जाएं, किसी के पास नहीं आई। गायत्री मंत्र बड़ा चमत्कारी है, जो दिखाए चमत्कार, बहुत जप लिया ना। गायत्री मंत्र गायत्री विद्या की तरफ ले जाता है, और विद्या साथ लोगे तो चमत्कार निश्चित होगा। फिर कबीर की तरह कह सकोगे, कबीरा माला ना जपूं, मुख से कहो न राम, और सुमिरन मेरो हरि करें और मैं पाऊं विश्राम। क्यों सर? पाछे पाछे हरि फिरत, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। अगर विद्या को अंदर उतार लिया है फिर तो पीछे पीछे आने सब चीजें। लेकिन कह तो रहे हो धियो यो ना प्रचोदयात्, हे भगवान तुम मेरी बुद्धि को चलाना, और चला अपनी रहो, ये तो हो ही जाए, इसका तो ऐसा हो ही जाए, फलाने में तो यही होना चाहिए, निर्देश वो दे रहे हो, नहीं बनती बात। फिर वो मुस्कुराता है, तेरे मुंह की कही मानू कि तेरे भीतर वाली मानू। भीतर तो वही है, भरगा धीमहि, और भाव धियो यो, अब आप ही प्रेरणा दो, फिर अपनी बुद्धि अब हो जाएगा। किसी ने बड़ा अच्छा व्यंग किया था, सुंदर है, अच्छा लगेगा आपको भी। भगवान को याद कर रहा था, भगवान जी इतने दिनों से प्रार्थना करते हो, आप तो भक्त वत्सल हो, आप तो दौड़ के आ गए थे, मुझे क्यों नहीं दर्शन देते? भगवान ने कहा चलो चलते हैं। आगे खड़े हुए, क्या है? अरे भगवान इतनी देरी से आया। बेटा बिल्कुल देर नहीं की मैंने तो। क्यों? मैं तो 1 मिनट में ही आ गया। बोले आपका 1 मिनट? बोले हाँ बेटा, हमारा 1 मिनट होता है तुम्हारे 1000 साल के बराबर। मैं तो बहुत जल्दी आया। वहां का टाइम जैसे होता है देवताओं का वर्ष, विष्णु का वर्ष, शिव का वर्ष, अपने यहाँ भी था। बेटा हमारा 1000। तो बोले फिर ये बताइए महाराज जी कि आपका 1 पैसा कितने रुपए के बराबर होता है? बोले बेटा वो तो तुम्हारे करोड़ों रुपए के बराबर होता है, तो बस कृपा करके 1 पैसा दे दीजिए, फिर आपको कष्ट नहीं दूंगा। भगवान से चतुराई कर रहा है। भगवान बेटा तूने बुलाया, मैं तो निहत्था आ गया था, अभी लेके आता हूं। बोले कितना देर लगे? बोले अभी आता हूं 1 मिनट में। 1 मिनट माने 1000 साल। भगवान को बताते हो, भगवान की दी हुई बुद्धि से भगवान को ठगोगे? मूर्खानंद, समझ में नहीं आता। कह कुछ रहे हो, मन में कुछ है, ऐसे नहीं चलता। धीमहि होना चाहिए, धियो यो न प्रचोदयात् का भाव होना चाहिए। विद्या को जीवन में उतरने लगे, अब सब समस्या का हल हो जाएगा। फिर समस्या टिक ही नहीं सकती। कौन सी समस्या की बात करते हैं? वर्गभेद की समस्या रहेगी। फिर राष्ट्रों को एक दूसरे को निचाने की बात कोई सोचेगा? हमेशा उठाने की बात सोचेगा?
क्यों साहब? किसने बनाया? उसी ने, मालिक ने बनाया। कौन सा? बस वही एक है। तो अब सब उसी के बनाए हैं। उमा जे रघुपति चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु माय देख ही जगत कहिसन करें विरोध। विरोध कहां करें? विरोध का स्थान नहीं ढूंढने मिलेगा। नहीं साहब, संकीर्णता जब उससे जुड़ गए तो संकीर्णता कहां टिकेगी? भगवान के यहां सब चलता, संकीर्णता ही नहीं चलती। इसका भी एक बड़ा सुंदर सा वो है, कई दफे सुना चुका। अकबर बीरबल का सुना होगा। समस्या आती थी और बीरबल समाधान करते थे, प्रसिद्ध थे, लेकिन कुछ लोगों को जलन होती थी। खास उनके साले थे अकबर के, उनकी भी नहीं चलती थी। वो बार बार अपनी बहन से कहें भाई करो क्या, वो वहां से कहें। खैर बना के सबने एक चक्र चलाया। उन्हें कहते बीरबल को हटाओ तो हमारी चलने लगेगी। तो किसी तरह दबाव डाला, उन्होंने कहा बीरबल को हटाओ साहब आप यहाँ से। वो रानी भी कहने लगी हो ना, अच्छा ठीक है बीरबल, हाँ तुम्हें हम देश निकाला देते हैं, हमारे राज्य से चले जाओ। ठीक है हुजूर, चले गए। जानते थे कुछ चक्र हो, महाराज को चैन थोड़ी पड़ेगा, फिर ढूंढेंगे। तो वहीं जाकर के वेश बदल करके एक किसान के यहाँ गांव में पेइंग गेस्ट बन के रहने लगे। मैं रहूँगा भैया, तेरा जो खर्चा होगा मैं दूंगा। मस्त रहने लगे, अपने पढ़ते लिखते थे, मौज रहते थे। अब यहाँ समस्याएं आती रहीं। अब एक दिन बादशाह ने पूछ दिया, ऐसा काम बताओ जिसे मैं कर सकता हूं और खुदा नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं, परमात्मा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा इसकी तो मोहलत दे दो। मोहलत ले लो, 2-3 दिन की मोहलत दे दी। खूब बहसबाजी की, कोई ऐसा काम सोच नहीं पाए कि जो अकबर कर सकते हैं और ईश्वर नहीं कर सकते। आगे हुजूर अल्लाह ताला की ताकत बेइंतहा है, ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान करे। हम जानते थे यही कहोगे, बेवकूफ कहेंगे। बीरबल होता तो ये जवाब नहीं देता। बुला बीरबल को। अब बीरबल को ढूंढा तो बीरबल कहां मिले, और तुम बीरबल को भी नहीं। अच्छा मैं ढूंढता हूं। उन्होंने एक मुनादी करवा दी कि कल हमारे दोपहर के दरबार में जो आधी धूप आधी छाह में आएगा उसको 100 अशरफियां इनाम देंगे। मुनादी घूमी, बीरबल ने सुनी और समझ गए हुजूर को याद आ गई है, खोज रहे हैं। तो किसान से बोले जा तेरा फायदा कराते हैं, जा 100 अशरफियां तो तू ले आ। और वो हम ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक पूछा तो बता देना कि हमारे यहाँ कोई ठहरे हुए हैं। उनने बताइए। बोले क्या करूं? बोले सर पे मूंज की चारपाई रख के चला जा। मूंज की रस्सी की बुनी हुई चारपाई, हर जगह आधा आधा धूप छांव। बोले ये करके चला जा। अब लोग आए, कोई आधे पे आए, कोई यूँ आया, किसी ने यूँ किया, सब देखे मजा नहीं आया। जैसे ही वो किसान पहुंचा, सर पर चारपाई रख के आया, सब ने हाँ साहब ये ठीक है। हाँ बोले ठीक है भाई, मेरी इनाम। बोले इनाम तो दूंगा, पहले बताओ ये तरकीब किसने बताई? बोले साहब हमारे यहाँ वो रहते हैं। बोले ये 100 अशरफियां तो तेरी इस जीत की, और 100 अशरफियां उनका पता बताने की। जाओ सिपाही को साथ में ले जाओ, उनको भेज दो। बीरबल आगे, कैसे याद किया हुजूर? अरे भाई वो एक मैंने प्रश्न पूछा था, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बोले क्या पूछा था? मैंने कहा ऐसा काम जो मैं कर सकता हूं ईश्वर नहीं कर सकता। यार नाहक साहब आपने सबको नाराज किया, इतनी से सवाल के लिए मुझे बुला लिया। ये तो मुझे हटाना चाहते थे ना सब। आपने ठीक है इतनी की खुशी के लिए मुझे कह दिया, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन अब आप खामखा इनको नाराज कर दिया मुझे बुला के। अरे नहीं ये जवाब नहीं दे पाए। अरे इसका हुजूर तो जवाब आप खुद दे चुके हैं। मैं दे चुका हूं। हाँ बोले हाँ। बोले आपने मुझसे कहा था मेरी सल्तनत के बाहर चला जा। खुदा कह सकता है किसी को? खुदा कह सकता है कि मेरी साथ बाहर चला जा? मैंने कहा भगवान की यहां संकीर्णता नहीं चल सकती। तो जब संकीर्णता आएगी ही नहीं, उसका प्रकाश आएगा तो क्या देवस्य भरगा धीमहि होगा, तो संकीर्णता तो टिक ही नहीं सकती। सब कुछ उसी का है ना। निज प्रभु आए देखें जगत कैसन करें विरोध। अब कौन सी समस्या टिके? अरे कठिन समस्या आएगी, कठिन समस्या आएगी। सारी समस्याओं का बाप तो वही है ना, बनाया उसी ने। उसके पास बैठेंगे और चुटकियों में हल निकलेगा। कृष्ण के सामने जितनी समस्या रखी, उन्होंने कहा ठीक है ये तुम करोगे, हाँ लो ये रहा हल। करवाएगा तुम्ही से, हल वो बता देगा। मेरा कहना यह है कि गुरुदेव का सारी समस्याओं का एक ही समाधान।
सही अध्यात्म जीवन में आ जाए। हम अध्यात्म को छोड़ रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। WHO की डेफिनेशन में चले जाइए, पॉजिटिव हेल्थ वो कहते हैं इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से संतुलित हितकारी स्थिति, वेलबींग में हितकारी स्थिति ये होना चाहिए। फिजिकल भी आधा अधूरा देखा, बढ़िया मेकअप तो कर लिया और भीतर पेट बिगड़ा हुआ। क्यों साहब? बढ़िया ब्लेजर सिलवा लिया, चौड़ा दिखता है लेकिन फेफड़े तो कमजोर है, शरीर भी आधा अधूरा, और मानसिक भी वो और भी कम है। यही मानने को तैयार नहीं है कि मानसिक विचारों से ही परिस्थितियों का निर्माण होता है, मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उसकी उपेक्षा करते हैं। तो मानसिक को महत्व ही नहीं दे रहे, और दे भी रहे हैं तो हेरा फेरा। अरे इसको थोड़ा मनोवैज्ञानिक से समझो, शरीर विज्ञान भी समझो और मनोविज्ञान भी समझो। उस विज्ञान को विज्ञान कैसा है, इसमें ये अपना हित क्यों नहीं समझ रहा है। अगर मनोविज्ञान समझते हो तो आप उतार दोगे उसके अंदर। अगर आपने उसके अंदर उतर करके उसकी झिझक देख ली कि कहाँ है झिझक, उतर करके आपने उसकी भावना को छू लिया, कहाँ अटक रही है भावना, कौन सा दूध पियाता है इसका मुंह जला है, ये जिससे बहक रहा है, आप बताओगे वो करेगा। तो अगर जो करने की बात है फिर कहां बढ़ पाएगी। तो ये जो है कि मानसिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग वो होती तो समस्या ही कहां, लेकिन ये फिजिकल और मेंटल दोनों गणें हो गई नहीं। और फिर उसके ऊपर चाहिए आध्यात्मिक, वो तो है ही नहीं, उसका तो हमने, इसलिए गुरुदेव ने कहा अध्यात्म को ले आओ, सब चीज ठीक हो जाएगी। जो अभी मैंने शुरू में कहा था, शारीरिक शक्ति बढ़ गई, क्या होगा? उत्पीड़न करेगा, क्योंकि चेतना तो मजबूत है नहीं ना जो उसको कंट्रोल करे। शक्ति भागती है, शक्ति का होना या पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना शक्ति को नियंत्रित करके नियोजित कर पाना। सारे सत्परिणाम तो उससे निकलते हैं। तो वो नियोजित करने वाली चेतना को तो आपने की ही नहीं। बुद्धि बढ़ जाएगी, घुटारे करेगी। क्यों था? लोगों को ज्ञान देने की जगह लोगों को बुद्धू बनाएगी। अच्छी परिभाषाएं बना रखी हैं आप। क्यों था? जो खिलाड़ियों को बना देता है वो बड़ा खिलाड़ी है, जो संगीतज्ञ बना देता वो बड़ा संगीतज्ञ, और जो मूर्ख बनाता वो बड़ा मूर्ख हुआ ना, बुद्धिमान कैसे हो। लेकिन आज हम मूर्ख बना के बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं, इससे बड़ी फजीहत और क्या होगी यार। क्यों था? मैं बहुत समाज में किसी को भी मूर्ख बना दूंगा तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि मूर्ख बना देते हो। परिभाषा। तो मेरा कहने का मतलब है सोशल ताकत बढ़ जाएगी तो ये मॉब लॉन्चिंग होने लगेगा, मॉब लिंचिंग। साला मेरा कौन करे, बस सामाजिक शक्ति बढ़ गई ना। स्पिरिचुअल आ जाएगा तो सब रास्ते में लग जाएंगे। क्यों साहब? ज्ञानाय दानाय च रक्षण, सब शक्तियां ठीक हो जाएंगी। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म से ही सारी समस्याओं का हल निकलेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ अध्यात्म ले आओ और बाकी इनकी उपेक्षा कर दो, नहीं। ये तो हमें दिख रहा, वो दिख ही नहीं रहा। महत्व किसी का नहीं है कम, सबके मिलने से ही बनता है। ये बहन जी लोग बैठी हुई हैं, वहाँ हलवा बहुत अच्छा बनता है, इनके यहाँ सीरा बहुत अच्छा बनता है गुजरात में। बात वही है, हलवा कहो या सीरा कहो, काय से बनता है। सूजी का बना लो, मूंग की दाल का बना लो, बेसन का वहाँ चाहिए, मान गया एक अन्न चाहिए, और क्या है फिर घी चाहिए, क्या चाहिए, और फिर चीनी चाहिए। तो सबको मिला दें? अरे नहीं यार, आग भी चाहिए। अच्छा, तो आग पे चढ़ा दें। हाँ, तो पहले चीनी भून लें, फिर उसमें से सूजी डाल करके पानी डाल दें। अरे ये कैसी बेवकूफ़ी करते हो, एक प्रोसेस भी होता है।
अब में क्यों साहब हलवा बना रहे हैं, काय का बना रहे हैं? ये घी रखा है बहुत बढ़िया शुद्ध देसी गाय का घर का निकाला हुआ, और ये भी देखो बहुत बढ़िया चीनी है, बहुत सुंदर अच्छी है। पानी भी हम बहुत बढ़िया लाए हैं फिल्टर, और आग भी जल रही है, कढ़ाई भी ठीक है। हाँ, तो सूजी वो नहीं है। ये इसका क्या महत्व है सूजी का? अरे बेवकूफ कहेंगे, सूजी के बगैर हलवा बनेगा? अब हमने कह दिया सूजी के बगैर हलवा नहीं बनेगा, अब आपने कहा सूजी का ही महत्व है, अब सूजी लेके बैठ गए, अब औरों की उपेक्षा कर रहे हो। इन्होंने कहा था सूजी के बगैर कहीं बनता है, तो सूजी हमारे पास है। अरे यार सूजी से भी नहीं बनता, तो सूजी भी ले आए, पानी भी ले आए, और चीनी गायब है। अरे यार चीनी के बगैर कहीं हलवा बनता है? तो ये चीनी का बना रहे हैं, ये सूजी का बना रहे हैं, ये घी का बना रहे हैं, किसी का नहीं बनेगा भैया। सबको मिला के ही हलवा बनने वाला है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और फिर प्रोसेस भी, पहले मध्य आंच सूजी भूनो, तेज भून दोगे तो ऊपर जल जाएगी, भीतर कच्ची रह जाएगी। नहीं मैं तो जल्दी करता हूं, ऐसी तैसी तेरी जल्दी की। हर चीज का अपना स्वाभाविक समय होता है। अच्छा बनाना है तो मध्य आंच ही भूनना पड़ेगा। मुझे धैर्य नहीं है तो मत बना, हमारी सूजी और खराब कर देगा तू, हट जा। हर चीज के डेवलपमेंट का एक कोर्स होता है, ट्रिक्स ऑन टाइम, सही समय से लगना चाहिए। उपकरण है तो हो जाता है, गुरु रास्ता बता देगा तो अपेक्षाकृत फास्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है बात। तो ये प्रोसेस भी होना चाहिए। तो ये सब चीजों को मिलाना एक किसी का वो नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने इसलिए कहा कि अध्यात्म मिस हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। और वही कहते थे कि वो बाबा जी बस ये समझता है कि राम नाम जपूंगा और वहां बैठूंगा, अब समाज में कैसे ठीक होगा। अब उसका भी हलवा नहीं बनता, घी लिए बैठा है, वो तो सब चाहिए ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन संतुलन का नाम है। युग सृजन सबके मिलकर के होगा। अच्छे शरीर, अच्छी विचारणाएं, अच्छी भावनाएं, अच्छे लोगों का सहयोग और सीमित ही सही लेकिन रिस्क उठाने की हिम्मत, है ना। करेज टू हैव कैलकुलेटेड रिस्क, वो भी लेंगे अनऑप्शन आपने, अब बन जाएगा। ये सब चीज उसी विद्या में आता है, वही चीज करता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब समय आ गया है कि गायत्री मंत्र से आगे बढ़ करके हम लोगों को गायत्री विद्या समझा। शब्द वो करें, और उसमें लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक किताब है, पढ़ना हो तो पढ़ना अच्छा लगेगा। 110 से ज्यादा देशों में थियोसॉफिकल सोसाइटी है। उनकी स्थिर मान्यता है कि ये संसार का संतुलन तो ऋषि तंत्र ही बिठालता है। उसे कहते हैं असेंबली ऑफ मास्टर्स, व्हाइट ब्रदरहुड, वो श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, वही सब चलाते हैं, उनकी स्थिर मान्यता है। और जब तक गुरुदेव ने अपने बारे में नहीं बताया था कि मेरा हिमालय से संबंध है, एक थियोसॉफिस्ट ने ही मुझसे कहा था साहित्य पढ़ करके, ही मस्ट बी गाइडेड बाय द मास्टर्स अदरवाइज नोबडी कैन डेयर इट। इनका ऋषियों से सीधा संबंध होगा, नहीं तो ये करने कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता। उनकी बहुत स्थिर मान्यता। उस समय मैं बात कह रहा हूँ 61 की बात, जब गुरुदेव हिमालय में थे, सुनसान के सहचर आ रहा था, लेकिन पता नहीं था आगे का। लौट के बताया उनने अपने हिमालय के, वो जो अपने है 15 वर्ष की आयु की, वो कुछ नहीं बताया था उसके पहले, बाद में बताया 61 में लौट कर। लेकिन एक थियोसॉफिस्ट ने कहा, उनकी स्थिर मान्यता है कि ऋषि तंत्र ही काम इस प्रेरणा के पीछे होता है। और उनका कहीं भी कन्वेंशन होता है तो उसकी पुस्तक है, उसका नाम है भारत समाज पूजा, किसी भी थियोसॉफिस्ट में आपको मिल जाएगी। कोई भी है, कहीं देश दुनिया के हैं, जब उनका कन्वेंशन होता है तो वही उसमें एक अध्वर्य, मतलब जो संचालन करता है, सबके हाथ में पुस्तक होती है। अध्वर्य को बोलना वो बोलता है, और सबको बोलना है तो सब बोलते हैं हाथ में पुस्तक लेकर के। वो पूजा होती है, इसमें गायत्री मंत्र का भी प्रयोग है। उसकी भूमिका में को लिखा है पादरी लेडबिटर ने, फॉर्मर्स में थे, वो संस्थापकों में से थे उस समय के, और वो ऑकल्टिस्ट थे जिनको सूक्ष्म जगत की हलचलें दिखाई देती हैं, मंत्र का प्रभाव दिखाई देता है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है उसमें कि गायत्री मंत्र सबसे सशक्त मंत्र है। इसका उच्चारण करते ही बहुत तेजी से प्रकृति में हलचल मचती है,
और ऐसा लगता है अंतरिक्ष से कुछ एक प्रकाश की किरणें आती हैं और साधक को भेद करके और फिर वो एक ऐसा कोन सा बनाती है। वो जो बिंदु बनता है, वो कहता है, गुरुदेव ने तो बहुत स्पष्ट किया, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि वो बिंदु सद्विचार और सद्भावना का है, क्योंकि जो साधक के रेंज में अगर कोई आ जाता है तो वो बिंदु झुक करके उसके हृदय और मस्तिष्क को स्पर्श करता है। तो सद्भाव सद्विचार वो प्रोड्यूस करने वाला, ये उसने लिखा है। और उसमें ये भी लिखा है कि इस मंत्र का किसी भी भाषा में अनुवाद करो तो वो बराबर प्रभाव करता है। और गुरुदेव ने भी कह दिया कि तुम कहते हो, ये भी कहा कि गायत्री मंत्र सार्वभौम है, फिर कहने लगे वीरेश्वर जिसे संस्कृत से परे है तुम्हारा गायत्री मंत्र नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है वो भी। तो मैंने नई गायत्री बना दी है, बना दूंगा नहीं, मैंने नई गायत्री बना दी है। क्या? उज्जवल भविष्य की प्रार्थना, जो वहां मंदिर पे हमने लिखवाया था, हे परमात्मा सबको सद्बुद्धि दो, उज्जवल भविष्य के मार्ग पर चला दो, दिखा मत दो। क्यों सर? हमारे बाबा सुनाते थे कि कोई गए तो घोड़ा पालते थे, बोले भैया और तो हमने इंतजाम कर दिया, ऐसे कहीं वहाँ ले जा, उसको पानी पिलाने के लिए कहीं सरोवर पर घाट बना होता था पशुओं का, इसे जरा पानी दिखा दिया करना। तो बस वो जाए और घोड़े को बाल्टी रख दे, वहां देख ले घोड़े पानी। पानी दिखा देने का मतलब पानी पिलाना होता भैया, दिखाना नहीं होता है। तो रास्ता दिखा दो, नहीं रास्ते पर चला दो। धियो यो न प्रचोदयात्म बल है, यहाँ वो बहनें बोलती हैं कि हमें सदमार्ग पर बलपूर्वक चला दो। कुछ भी, जैसे बच्चा कहता है मम्मी मुझे उठा ही देना सवेरे, मेरा इम्तिहान है, उठा ही देना, ये प्रचोदयात का भाव है। तो उन्होंने कहा ये करते ही उसका प्रभाव किसी भी भाषा में करो। उन्होंने कह दिया मैंने एक नई गायत्री बना दी है, उज्जवल भविष्य की पर। हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दो, सबको उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चला दो। आप खुल के कह सकते हो। उन्हें ये भी जो करेगा उसको गायत्री मंत्र का ही लाभ मिलने वाला है। आपातकालीन स्थिति है, थोड़े में प्रमोशन मिलता है। वैसे मिलिट्री में प्रवेश बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपातकाल होती तो जो आया तत्काल भर्ती, तत्काल भर्ती, फिर वापस भी नहीं आने देते। वो समय सतमा में था जब वो चाइना का वार हो गया तो जगह जगह भर्ती होने लगी। तो वहां सर्किट हाउस में चल रहा था। हमारा एक लड़का था मीटर रीडर, अच्छा था, देखने में भी स्वस्थ था और वो था क्वालिफाइड भी था मीटर। तो मीटर रीडिंग लेने गया, वहां देखा, उन्होंने कहा मैं भी ट्राई कर लूं। उन्होंने कहा साहब मैं भी चाहता हूं भर्ती होना। सुन लिया, बोले ठीक है यू आर सिलेक्टेड, बैठ जाओ। अरे बोले घर जाके सामान लाऊं? बोले सब देंगे, अब कहीं जाओगे नहीं। बोले अब मर गया, ये तो मैं तो कौतुक में आया था। तो बोले मैं चुपचाप वहां बैठा और पेशाब करने के बहाने गया और वहां से अपने मीटर रीडिंग वाली किताब निकाली और कहा यार मीटर रीडिंग लेने आया था मैं, तो जा रहा हूं। ऐसे निकल के आया। कहां प्रवेश नहीं मिलता, फिर कहीं निकलने नहीं देते। गुरुदेव का भी ऐसा ही रहा है। एक दफे आ गया तो चल पकड़ बेटा बैठ जा, अब तू कहीं नहीं जाएगा। यही सी बात है ना। तो ये आपात स्थिति की बात कहा था, जो वैसे बड़ा कठिन है, सहज मिलता है। गुरुदेव कहते ये समय की बलिहारी है। भगवान को सब पुकारते हैं, इस समय भगवान पुकार रहा है। मिलिट्री में एप्लीकेशन सब देते हैं, इसमें मिलिट्री बुला रही है भगवान के साथ। तो ये बात समझाना है, लोग ले लो फायदा। और वो आपका भाव बोलेगा, आपका व्यक्तित्व बोलेगा, शब्दों से बात नहीं बोलेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि गायत्री विद्या के रूप में सब तक पहुंचा करो, अपने ढंग से प्रार्थना, जहां जाते हो वहां करो, हे भगवान सबके लिए। और गायत्री मंत्र करो तो सबके लिए खुला है। अगर आप मुसलमान हो तो अच्छे मुसलमान बनोगे, ईसाई अच्छे ईसाई बनोगे, जो करो गायत्री मंत्र में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नहीं करना है तो हम छूट देते हैं। प्रतीक क्या रखें तुम्हें, जो अच्छा लगे रख लो। शंकर जी के सामने बोलो धियो यो न प्रचोदयात्, वो भी बड़े खुश होंगे। लड्डू गोपाल के सामने बोलो, बड़े भी खुश होंगे। क्यों था? दुर्गा माता के सामने सबसे कहो दियो तो कहेंगे, उनका काम यही है, सब खुश हो जाएंगे। अल्लाह के सामने बोल के, परवरदिगार के सामने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये करने की जरूरत है। तो हमें गायत्री विद्या के मामले में कुशल बनना है। हम गायत्री मंत्र सिखाने में तो कुशल हो गए, लेकिन गायत्री विद्या अंदर उतार देना, अब ये कुशल, यही गुरुदेव ने कहा अब अगला स्तर हमारा ऊंचा है, उस ऊंचाई तक पहुंचना है। बस यही सब करना है। आप सबका किया हुआ है, आप लोग कर सकते हो।
इतनी मंजिल तय की है तो अगली मंजिल जिसने नहीं चली उससे क्या उम्मीद करेंगे? आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ये क्रम किया तो आपको नई प्रतिभाएं उसी तरह से दौड़ के आएंगी जैसे फूल पर भौरे। ये ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति वैसे इकट्ठे होंगे जैसे चुंबक घुमाते ही लोहे के बिखरे हुए कण, बस वही सबके अंदर आ जाए, है ना, और फिर सबके अंदर फिर हो जाए, सब समझने लगे कि कोई अंतर नहीं है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य, सबको बोध हो जाए। वो बोध गायत्री मंत्र कराता है, गायत्री विद्या अनुभव कराती है, दिशा गायत्री मंत्र देता है, बोध गायत्री विद्या कराती है, मंत्र का भाव समझा दो और विद्या के लिए प्रेरित कर दो, आप अगली कक्षा में पहुंच जाओगे। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होंगे। बोलिए भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की।